Hello dear students, how are you? This is Vidhi Sharma welcomes you in another session of English grammar, and our today's topic is pronoun. Okay, so we will start pronoun. We have completed pronoun in my previous videos, but now we will clear only the concept of one, once and once. Okay, this is concept of one, once and once. Okay, so first of all we will know what is this. सबसे पहले ये जानना है कि है क्या ये आखिर. ओके, कॉन्सेप्ट तो लिखा है प्रोनाउन, बट ये वन, दिस वन इज pronoun and adjective also. ये pronoun भी है one और adjective भी है. So in what way this is pronoun and in what way this is adjective. Okay, हम ये जानेंगे कि कहाँ तो pronoun का काम कर रहा है और कहाँ adjective का काम कर रहा है. Then once, this is also pronoun and this is also pronoun. But one is divided into two parts. You know, it's not divided into two parts. It's one works as adjective also, and pronoun and adjective both. Okay, how? Like one of the student is not present. Okay, this is one of the students is not present. So one of the students मतलब students में से एक, one of the students means students में से एक. Okay, means this one is working here as a subject. और सब्जेक्ट बनने के लिए वो क्या बनना पड़ेगा, या तो नाउन. सब्जेक्ट के लिए क्या बनना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को इधर नाउन और प्रोनाउन. ओके, so this one is working here as pronoun. How? One of the students are, this is noun, and one is here in place of that noun. ये किसके लिए यूज हो रहा है, इस नाउन के लिए यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए. वन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से एक. ओके, मीन्स प्रेजेंट नहीं है, स्टूडेंट्स में से एक प्रेजेंट नहीं है. तो दैट दिस इज in this way this is pronoun. This is working here as a pronoun because this is working as subject, और subject के लिए noun होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए. किसी भी चीज़ को क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए. सो दिस इज प्रोनाउन. ये नाउन तो है नहीं, तो क्या है ये, प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दैट वे दिस इज प्रोनाउन. इस तरीके से क्या है, ये प्रोनाउन है. बट हाउ वी विल डिफाइन इट एज एडजेक्टिव. इफ वी राइट हियर one student is not present. Okay, means one student is क्या है, ये noun, और one क्या है, यहाँ काउंटिंग बता रहा है उसकी, नंबर, और नंबर क्या होता है, adjective. So that's why this is working here as adjective. Okay, किसकी तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह. सो ये क्या है, एडजेक्टिव. सो इन दैट वे आई टोल्ड यू कि वन प्रोनाउन भी होता है और वन एडजेक्टिव भी होता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड
दिस वंस, ONES, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये भी प्रोनाउन है, कौन सा वाला? प्लूरल। एंड ये कौन सा प्रोनाउन है? वन, सिंगुलर। विच टाइप ऑफ? दिस, सिंगुलर। एंड वंस कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल। ओके, वंस क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। हाउ वी कैन यूज इट? वंस, आई वांट टू like we will define it like I want red pen. I don't want blue one. ओके, तो ये क्या है? मुझे रेड पेन चाहिए। आई वॉन्ट रेड पेन। आई डोंट वॉन्ट ब्लू वन। मुझे ब्लू वन नहीं चाहिए, ब्लू पेन नहीं चाहिए। सो इट्स सिंगुलर प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, एंड हाउ इट विल बी प्लूरल? I don't want red pen. I want blue ones. Okay? Means यहाँ क्या था? I want red pen. I don't want blue one. मुझे red pen चाहिए और मुझे blue pen नहीं चाहिए। ओके, मतलब ब्लू एक पेन, यानी ओनली वन पेन ब्लू नहीं चाहिए, बट मुझे रेड पेन चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर आई डोंट वांट रेड पेन। मुझे रेड पेन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ब्लू वंस चाहिए। मतलब वंस मीन्स बहुत सारे ब्लू पेन चाहिए। मुझे रेड पेन नहीं चाहिए, बट मुझे ब्लू पेन बहुत सारे चाहिए। ओके, सो दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। ओके, गॉट इट? सिंगुलर में कैसे यूज हुआ कि मुझे रेड पेन चाहिए बट मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मतलब ब्लू एक पेन नहीं चाहिए। अगर मैं ये कहूँ आई डोंट वांट रेड पेन, मुझे रेड पेन नहीं चाहिए बल्कि मुझे ब्लू चाहिए, यानी ब्लू वंस चाहिए, मीन्स ब्लू के बहुत सारे पेन होने चाहिए मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन एंड वंस। ओके, गॉट इट? अब हम समझते हैं वंस को। इज इट क्लियर? या और भी एग्जांपल दूं? और भी एग्जांपल दूं आगे के लिए, बिकॉज आई वांट टू क्लियर दिस द डिफरेंस बिटवीन वन एंड वंस। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट गॉट वन थिंग हियर, गेट वन थिंग हियर। Once, plural pronoun. Once is a plural pronoun, but not adjective. Okay? Because why it is not adjective? One तो है adjective, one तो adjective है, बट वंस एडजेक्टिव क्यों नहीं है? ओके, लुक, दिस इज प्लूरल। क्या है ये? प्लूरल है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता। इज इट क्लियर? दैट्स वाई इट्स नॉट एडजेक्टिव। वन तो है एडजेक्टिव, बट वंस एडजेक्टिव नहीं है। वंस क्या है? ओनली प्रोनाउन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वंस एंड वन। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम देखते हैं वंस। ये क्या है? दिस इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस लाइक आई का क्या है? माई, वी का आवर, है ना, एंड ही हिज, दे देयर, ओके, एंड इट का क्या होता है? इट्स, ओके, लाइक दैट वन, once. Okay students, so this is also pronoun, but which type of pronoun? Possessive pronoun. Okay, this is plural pronoun, this is singular pronoun and adjective, this is plural pronoun, this is possessive pronoun. Okay students, आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में यू नो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जामिनेशन इन एरर डिटेक्टिंग, बट आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेके. ओके, वन क्या है? व्हाट इज वन? दिस वन इज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव बोथ, बट विद द यूज ऑफ डिफरेंट वेज. ओके, एंड अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है एंड ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो क्या है? प्रोनाउन है. एंड जब ये किसी के बारे में कुछ बता रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, देन तो ये क्या है? एडजेक्टिव. ओके, एंड वंस क्या है? प्लूरल प्रोनाउन. एंड ONE apostrophe s, दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव ओनरशिप दिखाता है. पॉजेसिव प्रोनाउन क्या दिखाता है? ओनरशिप. ओके स्टूडेंट्स, let us get it with the help of some examples. मैं यहाँ कुछ examples लिख रही हूँ once and one के. First I will remove everything. Okay, one should do once and their duty. And second, Gandhi ji said that one should respect one's and his. Religion. Okay, one of the boys forget to bring once and his book. Okay, अब एक टैग क्वेश्चंस भी डालते हैं साथ में.
shouldn't they and shouldn't one. Okay, so you have to choose one among them. Are you looking here? One should do one's duty, and then this is subject one. Okay, this is subject, means it's working here as a pronoun. सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन क्या होना पड़ेगा, उसे नाउन होना है या प्रोनाउन होना है, तो ये क्या है, प्रोनाउन. वन शुड डू वंस. अब जैसे ही के साथ आप हिज यूज़ करते हैं, आई के साथ माई यूज़ करते हैं. ओके, सो इन पॉजेसिव केस व्हाट यू विल यूज़ विद वन, क्या यूज़ करना है आपको, वन, वंस या देयर, क्या यूज़ करेंगे आप. देयर तो दे के साथ यूज़ होता है, तो वन के साथ क्या यूज़ होगा, वंस, नॉट देयर. ओके, एंड नेक्स्ट, गांधी जी सेड दैट वन शुड रेस्पेक्ट वंस और हिज रिलीजन. गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, यानी वन माने प्रत्येक को, शुड रेस्पेक्ट वंस और हिज रिलीजन, क्या मानना चाहिए, अपना धर्म मानना चाहिए. तो वन के साथ में क्या आएगा, वंस आएगा या हिज आएगा. हिज किसके साथ यूज़ होता है, ही के, बट यहाँ तो ही नहीं है, क्या यूज़ करेंगे हम, वंस, नॉट हिज. बट अगर सपोज यहाँ वन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ओके, अननोन होता सब्जेक्ट के, मेल है या फीमेल है, तो क्या यूज़ करते हैं जब कन्फ्यूज़न हो या पता ना हो, लाइक चिल्ड्रन, बेबी, बेबी या चाइल्ड, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट लिबर्टी किसे देते हैं, क्या यूज़ करते हैं, मेल जेंडर, मेल पॉसेसिव या फीमेल पॉसेसिव, क्या यूज़ करते हैं, मेल पॉसेसिव. बट यहाँ तो वन है, तो हमें क्या यूज़ करना है, वंस, नॉट हिज. एंड नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉयज फॉरगेट, वन ऑफ द बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग वंस और हिज बुक. वन ऑफ द बॉयज, ओके, लड़कों में से एक, तो यहाँ ये क्या है, वन ऑफ द बॉयज, व्हाट इज दैट, क्या है यहाँ पर, ये दिस इज प्रोनाउन. वन ऑफ द बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग वंस और हिज बुक, क्या यूज होगा, दिस इज प्रोनाउन. अब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के साथ में क्या यूज होगा, वंस, ओके, नॉट हिज. अगर सपोज कि यहाँ आपका वन बॉय होता, क्या होता, वन बॉय. ओके, इफ देर इज वन बॉय फॉरगेट टू ब्रिंग, तो हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चों, वन बॉय. फर्स्ट ट्राई टू नो दैट द वर्क ऑफ वन इज इन व्हाट वे, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है. वन बॉय, बॉय क्या है, नाउन, और नाउन से पहले ये उसके बारे में कुछ बता रहा है. वन बॉय कितने, काउंटिंग बता रहा है. ओके, तो काउंटिंग क्या होती है, एडजेक्टिव. ओके, सो लाइक वन बॉय, ये क्या हो गया, वन बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट, मीन्स वन बॉय मीन्स ही. ओके, तो ही फॉरगेट टू ब्रिंग, अब हम क्या यूज़ करेंगे, वंस यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एक्जैक्टली वी विल यूज हिज, नॉट वंस. ओके, आपको पता है ना, एक सब मतलब थोड़ी सी ही चेंजेस से ना वहाँ आपका प्रोनाउन जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसकी कंडीशन भी चेंज हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, शुड डू, ये टैग है. अब आपको टैग में देना है, जैसे शुड डू वंस ड्यूटी, हमें करनी चाहिए अपनी ड्यूटीज. शुडंट दे और शुडंट वन, क्या यूज लगाएंगे, देयर इज वन. वन शुड डू वंस ड्यूटीज, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए. अब टैग में आप चूज कीजिए, शुडंट दे यूज होगा या शुडंट वन यूज होगा. एग्जैक्टली, वन इज सब्जेक्ट एंड दिस इज पॉसेसिव, तो क्या यूज करेंगे, दैट, नॉट दैट. ओके,
स्टूडेंट दे यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, स्टूडेंट वन. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन, वंस and one apostrophe as once possessive. अब आपको I think there shouldn't be any confusion. Okay, got it? I tried my best to make you understand this concept and I hope you got something from that. Okay students, thank you.